बांग्लादेश में होगा एक बार फिर तख्तापलट? क्या बांग्लादेश से भागने वाले हैं मोहम्मद यूनुस और भारत में बैठकर शेख हसीना ने क्या ढाका में खेल कर दिया? ये सवाल इसलिए क्योंकि बांग्लादेश एक बार फिर आंदोलन की राह पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस आंदोलन की दो वजह है। पहली वजह शेख हसीना पर बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट का आने वाला फैसला और दूसरी वजह है यूनुस के कट्टरपंथी निर्णय। कट्टरपंथी फैसले वाले एंगल को पहले समझते हैं। दरअसल मोहम्मद यूनुस ने इस्लामिक समूहों के दबाव में आकर स्कूलों से संगीत यानी कि म्यूजिक और पीटी टीचर्स के पद को खत्म कर दिया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भयंकर प्रदर्शन शुरू हुआ। बांग्लादेश में एक बार फिर छात्र विद्रोह यानी कि जेनजी विद्रोह की शुरुआत हो गई है। ऐसा ही विद्रोह हुआ था जिसकी वजह से शेख हसीना को भागना पड़ा और बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ। कहते हैं ना कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। ढाका में छात्र सड़कों पर मशाल लेकर उतर आए हैं। ढाका से तस्वीरें बेहद डराने वाली सामने आई। बांग्लादेश से बम ब्लास्ट की भी खबरें सामने आ रही हैं। वहां पर झड़प हुई, लॉकडाउन तक की चर्चा सामने आई। ये यूनुस के कट्टरपंथी फैसलों का नतीजा है जो कि जेनजी को हजम नहीं हो रहा। और अब बात कर लेते हैं शेख हसीना की। शेख हसीना पर पिछले साल छात्रों में प्रदर्शन पर कार्रवाई का मामला चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसमें दोषी ठहराए जाने पर हसीना को मौत की सजा तक हो सकती है। फैसले से पहले मोहम्मद यूनुस की सरकार ने देश भर में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा है। प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। शेख हसीना ने अपने खिलाफ फैसला आने से पहले सोशल मीडिया पर ऑडियो संदेश जारी किया है। हसीना ने अपनी पार्टी आवामी लीग के समर्थकों से सरकारी प्रतिबंध के बावजूद विरोध प्रदर्शन जारी रखने के लिए कहा है। पूर्व प्रधानमंत्री ने समर्थकों से कहा है कि डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं जिंदा रहूंगी और लोगों के लिए लड़ूंगी। हसीना ने कहा है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। शेख हसीना ने लगातार ये कहा है कि बीते साल जुलाई में ढाका में हुई अशांति के दौरान किसी पर गोली चलाना या हत्या करने का आदेश उन्होंने नहीं दिया था। इसके उलट हिंसा की साजिश यूनुस के वफादार सुरक्षा बलों ने रची थी। शेख हसीना ने कहा कि मैंने किसी को मारने का आदेश नहीं दिया। हिंसा फैलाने और लोगों को मारने के आदेश मोहम्मद यूनुस की ओर से आए थे। एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में शेख हसीना ने यूनुस पर हमला करते हुए कहा कि बांग्लादेश आतंकी संगठनों के साथ गठजोड़ करके चरमपंथी विचारधारा से प्रभावित हो रहा है। बांग्लादेश छोड़ने पर बात करते हुए शेख हसीना कहती हैं, मेरे लिए मेरी मातृभूमि को छोड़ना बहुत पीड़ादायक था। हमने आर्थिक विकास के लिए जो भी कदम उठाए थे वो सब बर्बाद हो गए, लेकिन बांग्लादेश के लोगों पर मुझे पूरा विश्वास है। वो लोकतंत्र का ही चुनाव करेंगे। मेरे पिता के ऐतिहासिक घर को नष्ट करना बांग्लादेश के इतिहास से स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई कठिन लड़ाई की विरासत को मिटाने की कोशिश थी। कई लोगों ने हमारे सुनहरे भविष्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मुझे विश्वास है कि बांग्लादेश के लोग अपनी विरासत को कभी नहीं भूलेंगे। ये नाजायज सरकार है। मुझे तो फरवरी में होने वाले चुनाव पर भी शक है। ये चुनाव महज एक दिखावा है। असंवैधानिक सरकार को संवैधानिक बनाने के लिए चुनाव का षड्यंत्र रचा गया है। यूनुस के सत्ता में आते ही अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। हमारे देश में धार्मिक भेदभाव की कोई जगह नहीं है। वैसे बांग्लादेश में हालात एक बार फिर खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई जगहों पर धमाके और आगजनी ने प्रशासन की नींद उड़ा रखी है। अब देखना यह है कि बांग्लादेश में हो रहा ये प्रदर्शन कौन सा मोड़ लेता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।